ओम मनोजवम मारुतुल्लवेगम जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। देखिए, आज हम उपस्थित हैं मीन राशि वालों के लिए भविष्यफल को बताने के लिए। मीन राशि वालों के लिए एक विशेष योग बनने वाला है। मंगल होने वाले हैं परिवर्तित। मंगल का परिवर्तन जो हो रहा है, जो विशेष तौर पर कई प्रकार के योग बनाएगा आपके लिए। आपकी राशि में मंगल जो हैं वो भाग्य के और धन के स्वामी हैं, द्वितीय भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव का स्वामी धन का भाव माना जाता है, साथ साथ में विशेष तौर पर कुटुंब का भाव माना जाता है, और नवम भाव धर्म का भाव माना जाता है। इन दोनों का स्वामी जो है वो कहाँ जा रहे हैं? कर्क में चल रहे थे, बहुत शीर्ण अवस्था में थे, और अब वो सिंह में है। सिंह में जाने से जो 30 तारीख को परिवर्तन कर 30 तारीख को रात्रि में करीब यानी 1 जून को, विशेष जुलाई को सुबह 4 बजे के आसपास परिवर्तन होगा वो, और करीब ये मान के चलें ये परिवर्तन जो है वो 18 अगस्त तक रहेगा, यानी 50 दिन के आसपास का ये योग है। और ये योग विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो ये योग विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से शत्रुओं पर आपके लिए वृद्धि, आपके विजय की प्राप्ति के योग बनाएगा। ये तो कोई चिंता की बात ही नहीं कि शत्रु आपका कुछ बिगाड़ पाए, क्योंकि शनि महाराज भी सामने बैठे हैं। वो आपके लिए अंतर विरोध उत्पन्न करने के योग देंगे। लेकिन आपके जीवन में कई प्रकार की, विशेष तौर पर आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधान रहने की जरूरत दिखाई देती है। पित्त की प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं उनमें पित्तवर्धक योग बन सकते हैं। साहस की वृद्धि हो सकती है, साहस अति हो सकता है। देखिए क्या होता है ना, ज़्यादा हिम्मत पड़ जाती है तो क्या होता है, आग में कूदने का कार्य भी कर सकता है। अभी मंगल क्या थे, बिल्कुल कर्क राशि में चल रहे थे, कर्क में मंगल क्षीण हो गए थे। कर्क में जैसे जिस प्रकार समझे, मकर राशि में जाकर मंगल जो है वो सबसे उग्र हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। वहीं कर्क में जाकर मंगल जो है क्षीणस्थ हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और ऐसे में जब मंगल शक्ति संपन्न होने जा रहे हैं तो मंगल का पॉजिटिव चेंजेस बहुत अच्छा है। लेकिन सामने शनि चल रहे हैं, आपकी राशि के 12वें भाव में इस वक्त शनि का गोचर चल रहा है। ये शनि मंगल का परस्पर टकराव जो है ये विप्लवकारी है। और जब संसार में जब भी शनि मंगल का टकराव होता है, जब भी आप देखें दुर्घटनाएं घटने के योग बन जाते हैं, वही मनस्य बढ़ जाता है, आपस में अंतर्द्वंद, समाज में अंतर्द्वंद उत्पन्न हो जाते हैं, आपस में क्लैश उत्पन्न हो जाते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के योग बन जाते हैं। तो हर कार्य में बड़ी सावधानी के साथ आपको कार्य करने की ज़रूरत है। धन तो आएगा, ग्रोथ देने के योग बनेंगे, लेकिन थोड़ा कष्ट से आने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर आपको थोड़ा स्वार्थी होकर काम करने का प्रयास करना चाहिए, थोड़ा स्वार्थी बनने का प्रयास करना चाहिए। मंगल जो है वो सेनापति माना जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड का स्वामी माना जाता है। ऐसे में आपके धर्म भाव का भी स्वामी आपकी राशि के अनुसार से यदि समझें तो ऐसे में धर्म भाव का स्वामी होने के कारण से वो धर्म भाव को देखेगा भी मंगल वहाँ बैठकर, ये शुभ स्थिति उत्पन्न करेगा। लेकिन शनि मंगल का द्वंद्व केवल यहीं पर है कि शनि महाराज आपस में परस्पर जो विरोधी स्थिति बन रही है उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ऐसे में सबसे अच्छा ये है कि आप विशेष तौर पर नित्य प्रति हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हनुमान चालीसा का पाठ करके आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे, और साथ साथ भगवान की कृपा से आपके लिए शुभ योग भी बनेगा। तो आप कोशिश करें हनुमान जी का नित्य प्रति पाठ करें। ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए। देखिए शनि महाराज की विशेष तौर पर ध्यान रख लीजिए कि शनि कष्ट देने वाले हैं इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से। जब अननेसेसरी क्लैश, परिवार में क्लैश, कई जगह और क्लैश हो सकता है। शनि का की दृष्टि जो है आपके कुटुंब भाव पे भी पड़ रही है। अब शनि के मंगल की जो स्थिति आप समझें कहाँ उत्पन्न पड़ रहा है मंगल की स्थिति। मंगल विशेष तौर पर आपके 6ठे भाव में बैठकर आपके धर्म को देख रहे हैं चतुर्दृष्टि से, उसके बाद सप्तम दृष्टि से शनि पर डाल रहे हैं, 12वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, उसके बाद लग्न पर भी मंगल का प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। और ये मंगल जो लग्न पर प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं तो ये साहस में वर्धन करेंगे, लेकिन शनि महाराज मंगल की नेगेटिविटी बढ़ाएंगे, तो उससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। आप थोड़े से कामातुर ज़्यादा हो सकते हैं, और साथ साथ आप भोग विलासिता में आपकी इच्छा प्रबल हो सकती है, जाग सकती है। ऐसे भी योग बनने के साथ साथ चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विशेष तौर पर ग्रह गणना के अनुसार से ये समस्याएं आपके लिए कुछ ज़्यादा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। क्योंकि शुक्र का योग भी साथ साथ मंगल के जिस प्रकार का बनाएगा, वो थोड़े से तामसिकता की तरफ से, भोग प्रवृत्ति की तरफ से अपने आप को बचा के रखने की आपको ज़रूरत है। ऐसे में एक ही साधन हमें सबसे बढ़िया दिखाई देता है, हनुमान जी की कृपा। हनुमान जी की पूजा करने का प्रयास कीजिए, हनुमान जी की यथाउचित भाव से प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें। हो सके तो कभी कभी हनुमान जी को चोला चढ़ा दिया करें। यदि मंगलवार को और शनिवार को 2 दिन चढ़ा देंगे तो बहुत सुंदर रहेगा।
तो आप कोशिश ये करें। ऐसे में करीब करीब 18 अगस्त तक ये ग्रहों का योगा युग चलना है। ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें और अपनी एंजाइटी का ध्यान रखते हुए कार्य करें। देखिए, शनि मंगल का जब टकराव होता है तो दुर्घटनाओं का योग भी बनता है। तो इसलिए समस्त कार्य करते हुए इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको गाड़ी वाड़ी बहुत सावधानी के साथ सड़क पार करते हुए, सीढ़ी से उतरते हुए, इन सब चीज़ों से ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि दुर्घटना घटने का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पे कहीं कष्ट ना हो जाए। हम चाहेंगे इस कष्ट को दूर करने के लिए हो सके तो अपने वजन के बराबर सतनाजे का दान करीब करीब कर दीजिए। इससे आपके लिए रास्ता बनेगा। और हो सके तो हनुमान जी का एक सिद्ध यंत्र, मंगल का यंत्र या हनुमान जी का सिद्ध यंत्र बनाकर अपने घर में प्रतिष्ठित करें। उससे आपके कष्टों को दूर करने का रास्ता बन सकता है। ये बहुत सिद्ध उपाय बताए हैं हमने आपको, और ऐसा कोई प्रपंच वाला उपाय नहीं बताया कि उठापटक करने की जरूरत। सीधे सीधे उपाय हैं, इनको कर कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। ये ग्रहों का योगा योग है, समय देश काल परिस्थिति के अनुसार से उपस्थित होता है, और जब जब उपस्थित होता है इसका भयावह स्वरूप हमने देखा है। मंगल का परिवर्तन अशुभ नहीं है, लेकिन शनि मंगल का टकराव जो है वो समसप्तक योग जो है वो किसी प्रकार भी शुभ नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं का, खासतौर पे अग्नि संबंधित कष्टों के होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में थोड़ा सावधानी के साथ चलना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। ईश्वर की कृपा से आप इन उपायों को करेंगे तो हमें लगता है कि आप अपने कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। धन्यवाद।